नमस्कार। रामायण की कहानियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना? लेकिन आज इस चर्चा में हम एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अमूमन बहुत कम होता है। ये कहानी है मंदोदरी की। वो बातें जो शायद कभी खुलकर बताई ही नहीं गई। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे इस दिलचस्प कथा की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल, क्या मंदोदरी के दो पति थे? हैरानी हुई ना सुनकर? खैर, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि हमारे मूल ग्रंथों से निकला एक ऐसा गहरा रहस्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना सही नहीं होगा। असल सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास और कथाओं की परतों को थोड़ा ध्यान से खोलना होगा। भाग एक रानी का उद्गम, वंश और विरासत। उस बड़े रहस्य की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर मंदोदरी थी कौन। मंदोदरी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वो असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मतलब एक तरफ असुरों का प्रताप और दूसरी तरफ अप्सरा का सौंदर्य। और सबसे अहम बात, उन्हें पवित्र पंचकन्याओं में गिना जाता है। ग्रंथों में उन्हें चिरकुमारी का दर्जा भी दिया गया है। ये बातें सिर्फ तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाती हैं कि एक रानी के रूप में उनकी विरासत कितनी महान और प्रभावशाली थी। रामायण में उनकी पहचान महज रावण की पत्नी होने तक सीमित बिल्कुल नहीं है। उन्हें एक पतिव्रता स्त्री के रूप में जाना जाता है। पतिव्रता यानी एक ऐसी स्त्री जो पूरी निष्ठा से अपने धर्म और नैतिक कर्तव्यों का पालन करती हो। वो सच में धर्म और निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण थी। भाग 2, लंका में जीवन, परिवार और त्रासदी। अब जरा देखते हैं कि विवाह के बाद लंका की महारानी के तौर पर उनका जीवन कैसा चल रहा था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी 3 वीर पुत्रों की माता बनी, मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार। लंका के उस विशाल राजमहल में उनका अपना एक अलग संसार इन्हीं पारिवारिक रिश्तों के इर्द गिर्द बुना हुआ था। एक माँ और एक महारानी के रूप में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर वो हुआ जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। रावण की मृत्यु, एक बहुत बड़ी त्रासदी। और यहीं पर आकर हमें शुरुआत में पूछे गए इस रहस्यमयी सवाल का जवाब मिलता है। कई मूल ग्रंथों के अनुसार रावण के वध के बाद मंदोदरी ने रावण के ही छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया था। जी हाँ, ये उनके जीवन का और रामायण की कथा का एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा मोड़ था। भाग 3, एक तार्किक निर्णय, ज्ञान और परामर्श। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों गया? देखिए, ये कोई भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, दिव्य परामर्श। कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया था। और दूसरा, सबसे बड़ा कारण, मंदोदरी का अपना ज्योतिष ज्ञान। वो ज्योतिष विद्या की बहुत ही गहरी जानकार थीं। उन्होंने खुद ग्रहों की चाल और परिस्थितियों का बारीकी से आकलन किया और उस मुश्किल वक्त में जो सबसे सही मार्ग था उसे चुना। तो अगर हम इस बात का निचोड़ निकालें तो दिव्य सलाह और उनके अपने ज्योतिषीय ज्ञान का ये जो संगम था ना, वो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि विभीषण से विवाह करने का उनका ये निर्णय धर्म और तर्क दोनों ही कसौटियों पर बिल्कुल सटीक था। उस समय और कालखंड के हिसाब से यही सबसे उचित कदम था। तो अंत में एक बहुत ही गहरी बात उभर कर सामने आती है। मंदोदरी के इन मुश्किल फैसलों और उनके पीछे के सटीक तर्कों को समझने के बाद क्या रामायण की इन अनकही कहानियों को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? बिल्कुल बदलता है। इन पौराणिक ग्रंथों में ऐसा बहुत सा ज्ञान और ऐसे कई गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें महज ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये सच में एक विचार करने योग्य बात है।